स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का पार्ट 4। मैथ का पेपर का सॉल्यूशन करा रहा था, उसका पार्ट 4 लेके आएंगे। इसमें मैंने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और पिछली 3 वीडियोस में मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के रखे हैं। अगर आप चाहें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी। कुछ बच्चे फ़ोन करके कह रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप ऐसे पढ़ाइए तो ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट बताना आप लोग। ये देखिए चौथे का गा है, तो मैंने खाता करा दिया था। क्वेश्चन है ये, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले देखिए। वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण इतने इतने हैं। सवाल देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये सूत्र होता है d1 वेक्टर डॉट इंटू d2 वेक्टर। ये d1 d2 को मान दे रखे हैं उसमें। ये d1 इंटू d2 निकालते हैं तो ये इसका सूत्र लगता है ये के ऊपर 3 2 1 d1 के मान और ये d2 के मान लगाकर फिर इसका आप भी से कर देते हैं सॉल्व से। तो फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इसका मोड निकालते हैं, मतलब परिमाण निकालते हैं। रूल में 71 आया तो मतलब 3 रूल 19 हो गया। और ये है दूसरा घा। इसमें हमें रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है। देखिए रोले की प्रमेय सत्यापित कैसे करते हैं। एफ एक्स बराबर कॉस 2x 0 से पाई, उसमें वो दे रखे हैं अंतराल। तो x बराबर 0 से, तो x बराबर 0 एफ 0 कॉस 2 इंटू 0 एक्स के 0 रखेंगे तो एक्स कॉस 0 का मान बन होता है एफ वाई रखेंगे तो कॉस 2 पाई का मान भी बन होता है 1 1, दोनों सेम है। तो ये रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। तो ये है अगला क्वेश्चन 5 मार्क का। इसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है हमें पेपर में। कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स बाई अपॉन बी बराबर थीटा, तो सिद्ध करना है ये। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। पहले ये सवाल लिख लिया, फिर हमने ये सिद्ध करना सो लिख लिया है। अब यहाँ से मैंने सॉल्व करना चालू किया। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अपॉन ए डॉट बाई अपॉन बी माइनस के इस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर थीटा थीटा दे रखा है ये, इसलिए थीटा बराबर में। और ये आपका ये कहाँ से आया, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का सूत्र है ये, आप देख सकते हैं। बस में मिल जाएगा आपको त्रिकोणमिति में। देखिए ये मैंने आगे बढ़ाया है और ये सवाल उतारा है मैंने। और ये यहाँ पे दिया, पहले दिया गया था इतना अलग था, इतना अलग था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैंने इन दोनों का आपस में गुणा किया है, निकल कर ये संख्या आई है। देखिए उन दोनों गुणा किया तो हमने ये आया पाया है। तो फिर हम कॉस इनवर्स को इधर भेजेंगे तो इधर कॉस इनवर्स में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी। तो कॉस थीटा बराबर ये बच्चा सब, तो हम इससे इधर ले आएंगे तो यहाँ, और ये माइनस का इधर गुणा कर देंगे तो ये प्लस का, या हम ये कह सकते हैं ये रूट वाली संख्या इधर भेज दो, कॉस थीटा इधर ले आए तो कॉस थीटा इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करें तब रूट खत्म हो जाएगा। तो एक्स बाई अपॉन ए बी माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इस पर रूट नहीं है इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस पर रूट है, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो इसका स्क्वायर रूट कट गया। समझ में आ रहा होगा। और फिर मैंने इसका रूट खोला है तो क्या हुआ, स्क्वायर खोला है तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा। फिर ये संख्या लिख ली है तो कॉस ये और ये सेम है, दोनों साइड प्लस का है, दोनों साइड माइनस का हो तो कट जाता है। अगर इधर माइनस इधर प्लस होता तो जुड़ते, तो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इससे ये कट गया। तो ये सब संख्या इधर भेज दी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये पहले से ही दे रखा है यहाँ पे बाई स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ले आए, 1 इधर है और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर भेज दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यही पूछ रहा था, ये RHS हमारा सिद्ध हो चुका है। आप समझदार हैं, 12th क्लास में आ चुके, समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वैसे ही वीडियो बना दूंगा जैसे पहले बना रहा था। ये है हमारा खा 5 का। देखिए पहले सवाल में देख लेते हैं क्या है। ये है सिद्ध कीजिए कि इतने के बराबर, ये सिद्ध करके लेके आना है हमें, यही है। देखिए भाई सवाल उतारा है हमने। पहले C1, ये C1 ये C होता है C1 C2 C3 R1 R2 R3 ये होता है। और ये मैं C1 एरो C1 प्लस C3 ये और ये जोड़ा तो A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, तो A प्लस बी प्लस सी लिख लिया, सी ए बी ए प्लस बी प्लस सी, और ये सेम है।
तो ए प्लस बी प्लस सी C1 से वेनेस्टिया मतलब कॉमन लेने पर बाहर निकालने पर तो ये बाहर निकल के आया, यहाँ 1 बचेगा तीनों में कॉमन लेके। तो R2 एरो R2 माइनस के R1 R3 एरो R3 माइनस के R1, दो इक्वेशन मैंने एक साथ लगाई, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बड़ा देखिए ये मैंने प्लस बी कॉमन लिया था और ये R2 माइनस R1 करके ये निकल के आया हमारा। फिर मैंने C1 से प्रसार कर दिया, ये C1 है, इसे प्रसार करने पर तो प्रसरण या प्रसार एक ही बात है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी और 1 से 1 का इंटू करेंगे तो यही आएगा। तो मैंने बताया था इसका अगर हम करेंगे इससे लेंगे तो इसकी सीट छोड़ दी जाती है। तो क्या होता है, ये इसका इसमें, ये इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे सी माइनस बी माइनस सी, तो इसका इसमें। तो अगर हम ये मैंने 0 0 डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि अगर हम 0 किसी भी संख्या गुणा करें 0 ही आएगा, आगे बढ़ाने से फायदा नहीं था, कुछ लास्ट में 0 ही आना था। तो आप समझ गए होंगे। तो ये इतना है और इसमें मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, इस वाली संख्या में से ये माइनस आ गया, तो ये भी बी माइनस सी, ये भी बी माइनस सी, तो इसका स्क्वायर हो गया ए माइनस बी ए माइनस सी हो गया बराबर 0। ये 0 थे, मैंने हटा दिया, ये इतना है तो इसका मैंने स्क्वायर खोल लिया और इसका इसमें गुणा कर दिया, ये संख्या आ गई। फिर मैंने 2BC में से BC हटा दिया, तो और फिर माइनस चिन्ह इसमें से पूरे में कॉमन ले लिया, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के थे, ये प्लस के हो गए, ये प्लस के थे, ये माइनस के हो गए। और ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB, लेकिन माइनस कॉमन ले रखा था इसका, ये वाले माइनस के हो गए, ये वाले प्लस के, ये RHS यही सिद्ध करवा रहा था, मैंने सिद्ध कर दिया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये है गा सवाल, देखिए सिद्ध करना है हमें। ये सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन π/2 0 0 से π/2 रूट में cot x अपॉन 1 प्लस के रूट cot x dx बराबर π/4, ये सिद्ध करके लाना है। यही सवाल तो आ रहा है, मैंने देखिए अब सवाल समझ में आया हुआ। तो आई बराबर माना जाता है क्योंकि ये इंटीग्रेशन होता है। तो π/2 0, तो मैंने cot x cos x बट्टे sin x लिख सकते हैं, वैसे ही लिख लिया है। फिर मैंने इंटीग्रेशन, ये सेम चल रहा है, तो cos x sin x cos x कैसे आया होगा, आप समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने ये sin x है, यहाँ पे एलसीएम दिया sin x का, sin x यहाँ पे इस sin x का 1 में गुणा लगेगा तो यहाँ पे sin x हो जाएगी, ऊपर cos x बट्टे sin x थे, पूरे में sin x हो जाती बट्टे में, sin x से sin x काट दिए, रूट में दोनों थे, रूट में रूट कट गए, इसका इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। समीकरण 1 प्रॉपर्टी 4 लगाने पर सूत्र दिए गए होंगे इंटीग्रेशन में, तो प्रॉपर्टी 4 का ये सूत्र मैं सूत्र भी लिख दिया आपको समझ में आ सके इसलिए। ये देखिए इंटीग्रेशन ए से बी f(x) dx, अगर ये दिया है कैसे यूज करेंगे, ए से बी मतलब 0 से π/2 f a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब इन दोनों को जोड़ के उसमें से x घटाने पर, तो ये हमारी वो है प्रोबेबिलिटी। देखिए ये है i बराबर 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स, मैंने बताया था ए प्लस बी 0 और π/2 जोड़ेंगे तो π/2 बचेगा, π/2 माइनस एक्स, इसमें भी ऐसे ही लगाया π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, ये π/2 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स दोनों कर दिया है। अब मैं cos π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होगा sin x लिख ली। देखिए मैंने ये cos π/2 माइनस एक्स था तो sin x हो जाएगा, cos 90 माइनस एक्स बराबर sin x होता है, आपको पता ही होगा sin x 90 माइनस एक्स बराबर cos x, और 90 माइनस एक्स आल में जाता है इसलिए सब पॉजिटिव होते हैं, और चेंज इसमें होता है इसलिए चेंज हो जाते हैं। फिर इसे इक्वेशन 2 मान लिया, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो उसको दोनों को जोड़ दिया, i 2i हो जाएगा, तो 0 से π/2 पहले वाला ये लिख लिया, ये वाला ये है मान। तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो cos x प्लस sin x प्लस cos सेम थे, ऊपर ऊपर जुड़ गए तो इससे ये सेम होगा, इससे ये कट गए, तो x dx होता है, dx का समीकरण आपको पता होगा x होता है, तो 0 से π/2 तो π/2 माइनस x होता है, π/2 माइनस के 0, क्योंकि ऊपर से शुरू होता है π/2 फिर 0, तो 0 से इसका 2 का इधर मैंने गुणा कर दिया π/4, यही आ रहा है, जैसे सिद्ध करवा रहा था। समझ में आया होगा। अगर आप कम समझ में आता है मैथ तो आप 70 17 32 56 71 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। मैंने एक मैथ स्पेशल ग्रुप बनाया, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए। इसकी फीस मात्र 300 रुपये है, 300 रुपये है, ज़्यादा कुछ फीस नहीं है। आप उसमें ज्वाइन हो गए तो आपको 95% लाने के पूरे चांस रहेंगे। अगर ऐसे ही आप कम समझ में आता है तो आप वीडियो देखते रहिए, आपके पास ही मार्क्स तो आ ही जाएंगे। 80% तो मैं ऐसे ही दिला दूंगा। धन्यवाद, वीडियो देखने का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।